नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण। आज हम YouTube चैनल के माध्यम से अपने शिक्षण को जारी रखने के प्रयास के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत वैदिक धर्म के बारे में बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व, इससे जो बीच वाला युग था उसको कहा जाता था। इस दौरान वेदों की रचना हुई। पहले 500 वर्षों में ऋग्वेद की रचना हुई और बाद के जो टाइम पीरियड था 1000 ईसा पूर्व के बाद वाला, वहाँ बाकी के तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। इन सभी के काल को, जब इन वेदों की रचना ऋषि मुनियों ने की थी, इस पूरे काल को हम वैदिक युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस काल के बारे में जानकारी का जो स्रोत है पुस्तकों के रूप में, वो वैदिक पुस्तकें ही हैं। अब इनके धर्म के बारे में आ जाते हैं। जब आर्य लोग भारत की धरती पर आए, उन्होंने मनुष्य के रूप में, एक समाज के रूप में संगठित होना प्रारंभ किया और भावनाओं को, विचारों के आदान प्रदान को, समाज में, जीवन में होने वाले अलग अलग परिवर्तनों से वो अवगत हुए। तो प्रकृति के चमत्कारों को उन्होंने जब देखा तो इनके हृदय में अनुराग, विस्मय और भय उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने प्रकृति के सामने न वो झुक गए और जो जो प्रमुख शक्तियाँ थी, जैसे जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, इन सभी के आगे नतमस्तक होकर के इनकी देवताओं के रूप में प्रतिष्ठा कर दी। इस प्रकार के दैवीकरण के साथ ही हमारे आर्यों के धर्म यानी वैदिक धर्म का शुभारंभ हुआ। वैदिक आर्य जो दैवी शक्तियाँ हैं और प्रकृति की शक्तियाँ, जैसे सूर्य, चंद्रमा, आकाश, जल, उषा, हवा आदि की उपासना किया करते थे। जहाँ कहीं भी आर्यों को किसी जीवित शक्ति का आभास मिलता, वहीं एक देवता की उन्होंने सृष्टि कर दी। शुरुआत की अवस्था में देवगण प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक ही थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें और भी विशेषताएं समाहित होती चली गई। वैदिक धर्म बहुदेववादी था। बहुदेववादी उससे कहते हैं, समाज में, दुनिया में जितने धर्म हैं उनमें या तो एक ही ईश्वर की परिकल्पना की है या ईश्वर को अलग अलग भागों में, देवी देवताओं में विभक्त करके लिखा जाता है। जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म है, वो एकेश्वरवादी है, वो एक ही देवता की पूजा करते हैं, ईश्वर की ही पूजा करते हैं। बहुदेववादी धर्म वो है जो अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। इनमें प्राचीन यूनानी जो धर्म था वो है, और वैदिक धर्म भी इसी में आता है। जैसे जैसे मैंने बताया कि प्राकृतिक शक्तियों का आभास मिला, वो शक्तियाँ जिनके आगे मनुष्य का कोई भी बस नहीं चला करता है, तो उन्हीं शक्तियों के अंदर वैदिक लोगों ने एक देवता की प्रतिष्ठा कर ली। प्रकृति के अलग अलग रूपों में देवता की कल्पना करने के कारण ही कई सारे देवता माने गए। सबसे पहले आर्यों ने द्यौस और पृथ्वी की पूजा की। द्यौस यानी आकाश और पृथ्वी यानी धरती। उनका मानना था कि इन दोनों की अनुकंपा से ही मानव का जीवन व्यापन संभव था। पृथ्वी ही, उस पर मनुष्य निवास करता है, वो ही अपनी कोख से तरह तरह की फसलें उपजाती है, जिससे कि सारे जीवों और विशेष रूप से मानव का भरण पोषण संभव होता है। इन दोनों को अन्य सभी देवताओं को जन्मदाता मान लिया गया। प्रकृति की इन दो शक्तियों का यह सरलतर मानवीकरण था। फिर धीरे धीरे इस सिद्धांत से प्रेरित बाहरी जगत के अन्य देवी देवताओं को भी शक्तियों के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने लगा। ऋग्वेद में कई सारे देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन हम आ जाते हैं सबसे बड़े शक्तिशाली देवता। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो स्क्रीन पर आपकी तस्वीर थी उसको मैं वापस से ला रही हूँ। ऋग्वैदिक काल में जो सर्व प्रमुख देवता था आर्यों का, वो था इंद्र, जो आंधी, तूफान और वर्षा का देवता था। इसे ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। इसके ऊपर लगभग 250 श्लोक लिखे गए हैं। अब उसके अलग अलग नामों से उसे पुकारा गया है। ये आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी से भी बड़ा माना गया है। वृत्र की हत्या करने पर उसे रुके हुए जल को मुक्त करने वाला बताया गया है। ठीक है। वृत्र, शीत, कोले और पारे जो कि फसलों को नष्ट कर देता था, उनको असुर कहा गया है।
इंद्र की प्रार्थना से लगभग 250 हमें ऋचाएँ मिलती हैं। इसके अलावा अन्य देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। अगला देवता है हमारे वरुण, जो कि आकाशीय देवता है। पृथ्वी और आकाश के बीच में विद्यमान समस्त वस्तुओं में वरुण का वास माना गया है। ऋग्वेद में वरुण के 2 रूपों का उल्लेख मिलता है, एक सुख समृद्धि देने वाला सृष्टि निर्माता और दूसरा है विनाश और अभिशाप का। उसमें आसुरी शक्ति की भी कल्पना की गई कि प्रसन्न होने पर तो समृद्धि देगा, सुख देगा, और नाराज होने पर वो कोप देगा। उसके कोप भजन का हमें शिकार बनना पड़ेगा। उसकी भक्ति, पूजा और प्रार्थना से वो प्रसन्न हो जाता है। वरुण के साथ साथ एक अन्य देवता था मित्र, उसकी भी पूजा करनी प्रारंभ की गई। दोनों को संयुक्त रूप से मित्रा वरुण कहा जाने लगा। इसके अलावा सूर्य, इसका महत्व भी हम जानते हैं। दिन और रात इसके होने पर निर्भर है। संपूर्ण मानव क्या सभी जीव जंतुओं का जीवन तक इसी पर निर्भर है। सूर्य का महत्व किसी अन्य देवी देवताओं से कम नहीं है। सूर्य के व्यापक रूप का सविता नाम दिया गया। सविता में सूर्य का व्यक्त और रात्रि में अव्यक्त दोनों ही रूप सम्मिलित है। सविता को पाप मोचन देवता कहा गया है। अग्नि, जो कि अत्यंत पवित्र वेदों में मानी गई है, वो देवताओं और मनुष्यों के बीच में आप कह सकते हैं कि माध्यम का काम करती है, मीडिएटर का काम करती है। आप ये जानते हैं कि जब भी हवन होते हैं हमारे परिवारों में, तो अग्नि के माध्यम से ही हम देवी देवताओं को भोज्य, घृत और अन्य खाद्य पदार्थ अर्पित करते हैं। हम ये मानते हैं कि अग्नि के माध्यम से ये देवी देवताओं तक पहुँच जाएंगे। इंद्र के बाद जो सर्वप्रमुख देवता था वो अग्नि ही था, और अग्नि जो है उसकी प्रार्थना उपासना की जाती थी। यज्ञों में अग्नि के द्वारा देवी देवताओं को भोजन चढ़ाया जाता था। अग्नि की प्रशंसा में भी कई सारे सूक्त हमें ऋग्वेद में मिलते हैं, और इसी कारण यज्ञ जो है वो सबसे पवित्र माना गया है। अब देवियों पर भी आ जाएं। यहाँ सारे आपने इंद्र देखा, पूषण जो कि शूद्रों का देवता है, वरुण देखा, आपने अग्नि देखा, मित्र देखा। ये सारी देवी देवताओं के अलावा कई सारी देवियाँ भी थी। इनमें से कुछ के नाम मैं आपके सामने बताना चाहूँगी। उषा, अदिति, सिंधु, आर्याणी और सरस्वती। सरस्वती नदी को कहा गया है, जो कि बाद में धीरे धीरे आगे चल करके विद्या की देवी बन गई। उषा का अर्थ होता है सूर्योदय से पूर्व की वेला। अदिति का अर्थ होता है सर्वव्यापिनी प्रकृति, जो कि पूरे विश्व में व्याप्त है, और इसी के कारण पशु पक्षियों का, मनुष्यों का जीवन संभव हो पाया है। आरु यानी का तात्पर्य वन देवी से है, और मानवीय बुद्धि का देवीकरण, जो इंसान में जो बुद्धि है जिसके कारण वो न सिर्फ सारे अन्य पशु पक्षियों से बल्कि विश्व में सबसे ऊपर उठ गया है, तो इस बुद्धि को सरस्वती के रूप में पूजा गया। अब ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं के उल्लेख मिलते हैं। 3 भागों में इसे बांटा गया है। पहला भाग है आकाशीय देवता, दूसरा है अंतरिक्षीय देवता, और तीसरा है पृथ्वी देवता। आकाश में रहने वाले देवताओं में द्यौस, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित्र, पूषण, उषा, अदिति और अश्विन, ये सारे सम्मिलित थे। अंतरिक्ष में रहने वाले देवताओं में इंद्र, वात यानी वायु, मरुत, पर्जन्य आदि शामिल थे। पृथ्वी के देवताओं में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि आते हैं। किसी वस्तु में मानवीय गुणों का आरोपीकरण करना उसका मानवीकरण कहा जाता है। प्राकृतिक शक्तियों की हम सब देख रहे हैं कि आर्यों ने अलग अलग देवी देवताओं के रूप में कल्पना की, परंतु उनमें मानवीय अवगुण नहीं थे। ये अमर हैं, परम शक्तिवान थे और उदार थे। उनके देवी देवता सदाचार और नैतिकता के प्रतीक थे। अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना करने पर भी वैदिक धर्म एकेश्वरवाद की भावना को अंतिम चरण तक आते आते समझ चुके थे। अब हम आ जाते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों की पूजा की उपासना विधि क्या थी। अलग अलग धर्मों में देखें आप, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ करके, कुछ यज्ञ करके हमारे धर्म में कहीं चर्च में, मस्जिद में एकत्रित हो करके ईश्वर का नाम लिया करते हैं। तो हर धर्म की एक अलग अलग पूजा की, उपासना की विधि होती है। वैदिक आर्यों ने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 2 तरीके से पूजा की। एक तो थी प्रार्थना द्वारा और स्तुति द्वारा। प्रार्थना की जाए और उनकी स्तुतियाँ संस्कृत में जो लिखी गई हैं उनका पाठ किया जाए, और दूसरी थी यज्ञ द्वारा। यज्ञ उनकी उपासना का
मुख्य अंग था, इसलिए ऋग्वैदिक धर्म को कभी कभी कई पुस्तकों में याज्ञिक धर्म भी कहा गया है। इसमें अन्न, घी, मांस, सुगंधित सामग्री की आहुति देकर आर्य लोग देवताओं से लंबी आयु की, पुत्र पौत्र, धन धान्य की प्राप्ति और शत्रुओं का विनाश करने की प्रार्थना करते थे। शुरुआत में सारे जो यज्ञ थे वो सिंपल थे, साधारण थे, तो साधारण मनुष्य भी उनको कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे इन यज्ञों में श्लोकों की और कर्मकांड की जब क्लिष्टता बढ़ने लगी, कठिन होने लगे किए जाने, तो ब्राह्मणों से, पुरोहितों से ये यज्ञ करवाए जाने लगे। ऋग्वेद में कई सारे यज्ञों का उल्लेख किया गया है। कुछ तो आम जन करते थे और कुछ बहुत अधिक धनी लोग या राजा कराया करते थे। अब यहाँ एक और चीज़ कि यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल तक मंदिर प्रचलन में नहीं आए थे और ना ही मूर्तियों की पूजा की जाती थी। हालांकि ऋग्वेद में एक जगह कहा गया है कि एक इंद्र की प्रतिमा है, उसका मूल्य 10 पर्ण बताया गया है, लेकिन ये एक अपवाद ही है। इसके अलावा कहीं भी हमें मूर्ति पूजा का या किसी धार्मिक स्थल मंदिर का अनुमान नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य यज्ञ और स्तुति के साथ साथ नैतिकता के विकास के लिए भी प्रार्थना करते थे, सद्गुणों की वृद्धि पर जोर देते थे, जादू, टोना टोटका, धोखा, व्यभिचार आदि को पाप समझते थे। ऋग्वेद में पाप, पुण्य और स्वर्ग नरक की कल्पना भी मिलती है। आर्यों का विश्वास था कि पुण्य कर्म करने वाले लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाएंगे और जो नीच कर्म करते हैं, जैसे कि चोरी है, ईर्ष्या है, हिंसा है, उनको करने वाले लोग नरक में चले जाएंगे। हालांकि ऋग्वेद में मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता है, आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इस काल तक पुनर्जन्म की भावना का उदय हो चुका था, लेकिन इसके लिए पर्याप्त साक्ष्य अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये थी ऋग्वैदिक धर्म, उसके प्रमुख देवी देवता, कितने वर्गों में उन्हें बांटा गया है और उनकी मुख्य विशेषताएं बहुदेववाद, यज्ञवाद और जो देवी देवताओं की पूजा है वैदिक लोग हैं वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, संसार के आवागमन से मुक्ति के लिए नहीं कर रहे, बल्कि सांसारिक जीवन को और अधिक बनाने के लिए, अधिक अन्न, दूध, गाय, संपत्ति, संतानें प्राप्त करने, निरोगी रहने के लिए देवताओं की पूजा पाठ उपासना की जाती थी। यही है ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषताएं।